आपको बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयानों पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और पूछा था कि विवादित बयानों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और उनके प्रवक्ताओं द्वारा बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग को जम के फटकार लगाई आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कोर्ट में पेश हों और वो बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी नाराजगी जताई। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील और दोनों लोग प्रिया शर्मा भी हैं, रश्मिराज भी हैं। सर, आपकी याचिका पर आज जम के फटकार लगाई चुनाव आयोग को, किस किस नेताओं का जिक्र किया गया और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इस इशू को चुनाव आयोग टालने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने प्रॉपर एफिडेविट के साथ नहीं आया और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि आज उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। कोर्ट ने एक बार बोला कि हम अभी चुनाव आयुक्त को आधे घंटे में बुला लेते हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम कल लगा रहे हैं और कल 10:30 बजे ये मैटर लगेगा और कोई टॉप ऑफिशियल चुनाव आयोग का आकर हमें जवाब दे, क्योंकि इस मामले में लगातार बयानबाजी से पूरा इलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। प्रिया, कौन कौन से नेताओं का मायावती का जिक्र किया, किस किस नेता के बारे में जिक्र किया? जितने भी नेता हैं, मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और भी जितने हैं सारे, सबका नाम हमने यहाँ पे इनकी सबकी कॉपीज लगाई हैं जो कोर्ट में हमने पेश की हैं। उसमें बोला गया था कि इन्होंने जो इलेक्शन के लिए जो ये बयानबाजी देते हैं कास्ट को लेकर, उसको लेकर, उसके लिए कोई भी इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। इस वजह से ये मैटर लगा था। इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इसमें टाइम ले रहा था, बट कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव से उनसे पूछा, बट उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने कल ये मैटर लगाया सुबह 10:30 पे और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के जो टॉप जो ऑफिसर हैं उनको कोर्ट में पेश होने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। तो ये फिलहाल पूरा मामला, अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग के टॉप प्रतिनिधि मंडल को कल 10:30 बजे कोर्ट में पेश होना होगा और उनको ये बताना होगा कि अगर कोई भी राजनीतिक नेता या प्रवक्ता कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करता है तो उसको लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी को लेकर जम के नाराजगी जताई है चुनाव आयोग पर। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कल देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी क्या कुछ प्रक्रिया देता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ चुका है और लगातार जो सवालिया निशान लग रहे थे, तो साख पर बट्टा लगने वाली बात थी चुनाव आयोग के, यहां पर बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आई है। सुनील अरोड़ा एंड कमेटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। मायावती और योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी रोक लगाई है। हमारे संवाददाता भी लगातार बात कर रहे थे अभी वकीलों से। सुबह 6 बजे के बाद ये बैन लागू हो जाएगा। तो योगी प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। योगी के प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगी है। मायावती के प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगी है। कल सुबह 6 बजे से दोनों नेताओं के प्रचार पर रोक लग जाएगी। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई थी। सीधे तौर पर कहा था कि क्या आप सिर्फ नोटिस जारी करने के लिए हैं। योगी के प्रचार पर 3 दिन की रोक लगाई गई है उसके बाद, और चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुस्लिमों को मायावती ने एकजुट होने के लिए कहा था। योगी ने अली और बजरंग बली वाला बयान दिया था। विवादित बयान का बड़ा खामियाजा भुगता है 2 बड़े नेताओं ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती, जो गठबंधन को। मोहम्मद शबाब फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। शबाब, बड़ी कार्रवाई हुई है और
दूसरी बड़ी चीज है, अभी हम अमिताभ जी से भी फोन पर जिक्र कर रहे थे कि 18 अप्रैल को मतदान होने वाला है और गठबंधन को लीड कर रही है एक तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती। चलिए, बीजेपी के खेमे में तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन झटका इस वक्त मुझे लगता है कि गठबंधन को बड़ा लगा है। और देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई है और चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से इस बात को तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि अब बदजुबानी या बेतरतीब कुछ भी कहने वाले नेताओं को जो है वो चुनाव आयोग बख्शने के मूड में नहीं है। असल में आप इस बात को इससे भी जोड़कर देखिए कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग पर टिप्पणी की तो चुनाव आयोग ने अपनी बात उनके सामने कही कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं। इस तरीके की बातों का जवाब जब उसने दाखिल किया, मुमकिन इस बात से उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा था चुनाव आयोग पर और उसी की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मायावती पर 48 घंटे और योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे की जो है वो उनके प्रचार पर रोक लगाई गई है। कल सुबह 6 बजे से ये रोक जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये मान के चलिए कि आज दिन भर जो आजम खान के नारे और उनकी विवादित बातें जो है वो मीडिया स्क्रीन पर घूमी है, आजम खान पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात को साफ कर दिया कि जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। अब किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। विवादित बातों पर, विवादित जो है वो टिप्पणियों पर उन पर एक्शन लिया जाएगा। आयोग के हाथ में जितनी शक्तियां हैं उनके आधार पर उन चीजों को किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो दस्तूर चल पड़ा है चुनाव आयोग का, वो आने वाले वक्त में किस तरीके से दूसरी बड़ी कार्रवाइयों की नजीर बनता है। आज योगी जी पर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। जी बिल्कुल शबाब, एक एग्जाम्पल सेट किया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि लगातार साख पर बट्टा लग रहा था। चुनाव आयोग के शंकर आनंद हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शंकर, बड़ी चीज यह है कि एक एग्जाम्पल तो सेट कर दिया, क्या लगता है आगे और कौन सी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं चुनाव आयोग की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पे केंद्रीय चुनाव आयोग के कई वरिष्ठ जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस मामले पे फहरिस्त जो है काफी लंबी है और उन तमाम मामलों पर बाकायदा काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। और जो भी हाल फिलहाल में जो आचार संहिता का जहां पे उल्लंघन किया गया, जहां भी कोई विवादास्पद बयान दिया गया है, उन तमाम मसलों को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। और इस मसले में सबसे पहला जो ऊपर नाम है वो है आजम खान का। आजम खान के बारे में आज ही बाकायदा केंद्रीय चुनाव आयोग जो है इस मामले पर काफी गंभीरता से ध्यान दे रहा है। और इस मामले में आज इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा भी बाकायदा कुछ नोटिस जो है, जो खत है वो भेजा गया है चुनाव आयोग को और बाकायदा कहा गया कि उनके खिलाफ 5 ऐसे बड़े मामले हैं जहां पर साफ तौर पर दिखता है कि आजम खान ने इस तरह के विवादास्पद बयान दिए हैं। तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी भी रद्द की जाए। तो ऐसा महिला आयोग ने बाकायदा सिफारिश किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो एक बहुत बड़ा एक कार्रवाई माना जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आजम खान इस फहरिस्त में नहीं है, बाकायदा इस फहरिस्त में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिसपे चुनाव आयोग जो है काफी गंभीरता से इस मामले पर ध्यान दे रहा है, जिसमें कि चाहे बात करें मेनका गांधी की बात करें, साक्षी महराज की बात करें या दूसरे कई अन्य जो दूसरी पार्टियां हैं बाकायदा उसके भी कई नेता हैं, उनके बयानों को भी काफी गंभीरता से सुना जा रहा है। और उस तमाम मसलों पर जो नोटिस भेजा गया था, तो नोटिस का जो जवाब है उसको किस तरह से बाकायदा जवाब दिया गया है, तो उसको भी काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले पर काफी गंभीरता से और सोच समझ के इस मामले में फैसला ले रहा है। और जिस तरह से बात की जाती है कि जिस तरह से एक कभी चुनाव आयोग का एक नाम होता था और खासकर वो टीएन सेशन के समय का, तो इस मसले पर भी पूछा गया क्या चुनाव आयोग जो है इस तरह के बड़े फैसला ले सकती है जिस जैसा का फैसला टीएन सेशन के समय में लिया गया था। तो हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे थे कि देखिए यहाँ पे संस्था से बड़ा कुछ नहीं होता है और संस्था इस मामले पर काफी गंभीरता से इस बार विचार कर रहा है। और जहां कहीं भी किसी के भी खिलाफ अगर आचार संहिता का उल्लंघन अगर पाया जा रहा है या अगर कोई विवादास्पद बयान दे रहा है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। और इसी का मिसाल पेश करते हुए बाकायदा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई की गई या बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ की कार्रवाई की गई, तो ये सिर्फ बिल्कुल शंकर, बड़ी कार्रवाई